गुरु मेहर करे तो कागा से हंस बना दे। गुरु मेहर कर जब कागा से हंस बना दे। तो पुण्यात्माओं, अब ये बिचली पीढ़ी चल रही है। परमेश्वर ने इस बिचली पीढ़ी के लिए कहा था 600 वर्ष पहले कि धर्मदास, कलयुग में एक बार ऐसा समय आएगा, मेरा ज्ञान पूरे विश्व में होगा। जो भक्ति करेगा वो मेरी ही करेगा, और नहीं भक्ति नहीं करेगा तो नास्तिक होगा ही होगा, वो बाढ़ में जाओ। उसका तो कहना है क्या। पूरे विश्व में एक बार सतयुग जैसी स्थिति होगी। पुण्यात्मा, आज जो आग लाग रही है, कितनी गंदी मेंटेलिटी होगी हर प्राणी की। एक माया के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। माया हो जाती है तो घूटी लाना, कलवा में बकवाद करना, और इस तरह सारा दिन पागल कुत्ते की तरह इस माया के लिए भटकते रहते हैं। फिर आपको ऐसा ज्ञान हो जाएगा, आप रिश्वत नहीं ले सकते, आप चोरी नहीं कर सकते, आप मिलावट नहीं कर सकते, आपको विष दिखाई देगा। जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। जैसे छोटा बालक होता है ना, और कोई किसी बोतल में कोई जहरीली पदार्थ रखा हो तो वो उसको उठाकर मुंह को लाकर पी जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वो अबोध बालक सर्प को पकड़ लेता है और सर्प उसको डस देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अबोध बालक एक बिजली के तार टूटकर नीचे गिरे हुए हों, उनमें ज्वाइंट हो, सपारक कर रहे हों, या उसकी हाथ की रेंज में हो और वो सपारक कर रहे हों, उसको आतिशबाजी जानकर वो अबोध बालक पकड़ लेता है और मौत को प्राप्त हो जाता है। और जब वो बच्चा जवान हो जाता है, समझदार हो जाता है, उसको ये पता लग जाता है कि ये सर्प कितना भयंकर जानवर है, बिजली कितनी डेंजरस है और विष कितना खतरनाक है, तो वो उस पता लग जाना इस बोतल में विष है, वो हाथ भी नहीं लगाता, औरों को भी कहता इसको छेड़ना नहीं, ये विष है। और ऐसे ही कहीं बिजली का तार टूटा गिरा हुआ, आप भी दूर भागेगा कि इसमें करंट है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। ठीक इसी प्रकार सर्प को देखकर भी वो दूर भाग लेता है और औरों को भी आगाह करता है कि वो सर्प जा रहा हो, डस लेगा, मृत्यु हो जाती है। तो पुण्यात्माओं, जब तक ये अध्यात्म ज्ञान आपको नहीं होगा, ये सभी मानव एक बालक जैसे विष खा रहे हैं। और जब आप सियाने हो जाओगे, परमात्मा के विधान से परिचित हो जाओगे, परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, तो फिर कोई इस विष को नहीं खाएगा। घना तो दूर की बात है, कहते जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। जहर का किरका यानी एक कण भी पड़ा हो और ये पता लग जाए ये जहर है, विष का किरका है, कणक है, किणका है, कहते कोई खावेगा उसको? नहीं। कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। ये घनी रिश्वत और चोरी तो दूर की बात है, एक नया पैसा भी। अब दास देख रहा है, छोटा सा बालक ने बोला जी मैंने 20 रुपये पड़े पाए, स्कूल में जाऊं था और यहाँ लेकर आया, अपनी माँ को दिया। माँ बोली बेटा पैसे हम नहीं रखेंगे, उसको दान कर दे, जिस भगवान के गिरे होंगे वो पुण्य में लग जाएंगे। तो ऐसा भाव बन गया बच्चों का, ना तो 20 रुपये मिल जाए, बच्चा तो दुकान की तरफ गोड़ी हो लिया करे और घर क्या कौन बतावे। तो ये फर्क पड़ेगा बच्चों, और इन छोटे बच्चों का तो घना असर होगा। यदि बचपन से ही बच्चे को इस ज्ञान में रंग दिया जाएगा, बड़ा होकर वो सपने में भी गलती नहीं कर सकता। और बड़े तो और शीघ्र समझ जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा था कि एक बार पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल होगा। अब आप देख रहे हो, ये दास भी देख रहा है। पहले दुनिया को लूटा करते थे जो अनजानपने में, अब उन सब बुराइयों को त्याग कर अब लुट रहे हैं, दान करते हैं। परमात्मा के दोनों हाथों से ये दान करते हैं, सेवा करते हैं। परमात्मा भी कहते हैं देते को हर देत है जहाँ तहाँ से आन,
ना दिया वो मांगते फिरियो, परमात्मा सुने नहीं कान। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, न्यो कह रे साहिब कबीर। तो पुण्यात्मा धर्म तो दसके नहीं, दसके तीनों लोग, खैराए तुम्हें खैर है कीजिए आत्म भोग। आप दान करोगे, परमात्मा 1000 गुना करके आपको लौटाएगा, ये विधान है मालिक का। जैसे दान करने का क्या फल है, जैसे किसान बीज बीजता है और 1 एकड़ में वो 40 किलो गेहूं बीजता है, बोता है, खूब सिंचाई करता है, रखवाली करता है, तो 1 एकड़ में 50 मन, वो तो 1 मन गेहूं डाले 50 मन गेहूं वापस कर देता खेत किसान को, 60 मन। तो पुण्यात्माओं ये वो अक्षेत्र है, उपजाऊ जमीन है, ये डहर आपको मिल गया। अब इसमें जितना बीज बोओगे 1000 गुना करके आपको वापस देगा। अब जैसे अनजान व्यक्ति तो आपको यहाँ आने में भी ये सोचते हैं कि तुम तीसरे दिन भाग जाते हो, 10वें दिन जाते हो बरवाला में, तुम जो है निर्धन हो जाओगे, कितना खर्च होता है, किराया लगता है, और कार्य भी छोड़ कर जाते हो। पुण्यात्मा वो बालक हैं, उनको पता नहीं। आप समझदार हो, आपको ज्ञान हो गया। जैसे एक किसान खेत में बीज बोया था, गेहूं बो रहा था, एक कोई दिल्ली शहर का, बड़े शहर का, नगर का व्यक्ति किसी कामवश गांव में जा रहा था और किसान जो है रास्ते के साथ गेहूं बो रहा था। उसने एक थैले में, कोथड़ी बोला कर देसी भाषा में, एक थैले में गेहूं डाल कर काख में टांग रखे और बैलों के पीछे हल के पीछे एक पाइप सी बांध रखी जिसने ओरना कहते हैं, और गेहूं का मुट्ठा भरा थैले में थे, उस पाइप में का जमीन में बोता हुआ चल रहा है, बैल चल रहे हैं कि वो खड़ा होकर देख रहा है। वो शहरी बाबू खड़ा खड़ा देख रहा है कि यू आदमी मेंटल है क्या, खाने की वस्तु को जमीन में डाल रहा है। तो उसने आली से पूछा, भी बैलों वाले कृपा रुकिए। आली ने सोचा कोई रास्ता पूछता होगा, शहरी आदमी दिखा है। हाँ जी बोलो। आली बोला, किसान बोला। वो शहरी बाबू बोला, भाई तेरा दिमाग खराब हो रहा है क्या। अब उस किसान ने सोचा, भाई यू के कहने लग गया, आदमी दिखे सभ्य है। कहने लगे तू क्या कर रहा है, ये गेहूं को मिट्टी में डाल रहा है, इसको तो बड़ी सुरक्षा से रखा जाता है, ठेकों में रखा जाता है, तब भी खराब हो जाते हैं, और तू इसको बर्बाद कर रहा है। देश में पहले खाद्य सामग्री की कमी है, लगा अलग से झाड़न। अब वो किसान भी जान गया कि तो मेंटल आ गया कोई, ये तो कति उल्लू आ गया, इसने पता है को नहीं। अब किसान ने सोचा यो कोई भोला आदमी है, इसको पता नहीं प्रोसीजर का। अब किसान उसकी बात के ऊपर मानने, वो तो जाऊँ इंटेलिजेंट बनकर अपने ज्ञान दे रहा था, उपदेश दे था। किसान ने कहा कि बाबूजी बात सुनो, मैं ये गेहूं बर्बाद नहीं कर रहा, आज जो गेहूं मैं मिट्टी में डाल रहा हूं ये मुझे आबाद करेंगे। उसके बात गले उतरा क्यों कर, क्यों उसने देखा नहीं ये प्रोसीजर। कहने लगा नहीं मैं नहीं मानता। तो किसान ने कहा कि आप 3-4 महीने के बाद आइयो, या बैसाख के महीने में, और फिर देखना या क्या होगा। किसान ने कहा कि आज मैं 1 मन कणक यहाँ इस मिट्टी में डाल रहा हूँ, और यहाँ से मैं 60-70 मन गेहूँ ले जाऊँगा, भूस रहेगा अलग से। ये बुआ उसका गला उतरे नहीं, क्योंकि प्रोसीजर से परिचित नहीं। लेकिन किसान उस बुद्ध की बात ने क्यों कर मान लेगा कि मैं गलती कर रहा हूँ। तो पुण्यात्माओं, आप जी को इतना ज्ञान हो गया है, आप इस प्रोसीजर से परिचित हो गए हो, परमात्मा के इस लाभ लेने की विधि से आप परिचित हो गए हो। अब आपको कोई न्यों कहे कि तू क्यों नाश करे है, पैसे बर्बाद करता है, तो भाड़े में पैसे रोज कहाँ से आएंगे। तो ये जितने भी आपके किराए के पैसे हैं, यहाँ दान करते हो, जो भी आप क्रिया कर रहे हो, सेवा करते हो, ये आपके पुण्य हैं। आपका तो वहाँ सारा धर्म में लग रहा, क्योंकि आप परमात्मा के लिए चले हो, तो ये सारा का सारा आपके पुण्य अकाउंट में होगा। तो इस प्रकार आप
अनजान व्यक्तियों की बातों में नहीं आ सकते, इसलिए आपको ज्ञान दिया जाता है, यहाँ बुलाया जाता है।